प्रणाम। प्रणाम। जय गुरुदेव। इंडिया हाउस के शब्द युग के इस नए वेबिनार में हम फिर से मुखातिब हैं। ये बड़ा अद्भुत विषय है। नहीं पता कि कब तक हम इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन ये विषय बहुत जरूरी है। ये सब्जेक्ट बहुत अनिवार्य है। हम सब आध्यात्म को लेकर विचित्र धारणा पाले हुए हैं। अधिकतर लोग ये समझते हैं कि आध्यात्म ढलती उम्र का विषय है या बुढ़ापे की बात है। आध्यात्म को लेकर लोगों की धारणा सही नहीं है। ज्यादातर लोग, मुझे लगता है, कि भ्रमित हैं। वो सोचते हैं कि आध्यात्म का अर्थ संसार को छोड़ देना होता है। आध्यात्म जगत को त्यागने का नाम हरगिज नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आध्यात्मिक मूल्यों के वर्ण के लिए संसार छोड़ देना होगा, या गिरवे वस्त्र पहनने होंगे, या कुछ तिलक या कंठी माला धारण करनी होगी, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। बल्कि आध्यात्म का अर्थ कुछ दूसरा है। आध्यात्म संसार को त्यागने का नाम नहीं है। आध्यात्म तो बाहरी जगत यानी संसार और आंतरिक जगत आत्मा, इसमें संतुलन सिखाता है। वह जीवन का उत्तम तरीका बताता है कि कैसे बेहतर तरीके से जिया जाए। आध्यात्म बाहर भटकने की जगह अपने भीतर जाने की तरकीब सिखाता है। वह जगत को भोगते हुए इसमें निर्लिप्त रहने की तकनीक से परिचित कराता है। पर लोग संसार की वास्तविकता जाने बिना आधी अधूरी सूचनाओं को अपने जहन में बिठाकर गलत तरह से पकाकर अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं। दरअसल हम स्वयं को काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार में फंसाकर सत्य से परिचित होने से वंचित रह जाते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो सबके भीतर होंगे ही, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। बिल्कुल होंगे, लेकिन इनमें संतुलन जरूरी है। इनको बैलेंस करना आवश्यक है। असंतुलित काम, असंतुलित क्रोध, असंतुलित लोभ, असंतुलित मोह और असंतुलित अहंकार बेहद हानिकारक है, खतरनाक है, जिसके कारण आप अपनी आंतरिक स्थितियों परिस्थितियों का सही आकलन कर पाने में असमर्थ हो जाते हैं। आध्यात्मिक मार्ग में आप संयम के द्वारा स्वयं पर नियंत्रण कर पाते हैं। इसलिए आध्यात्मिक लोग सांसारिक दृष्टिकोण से भी सफल जीवन जी लेते हैं, जबकि आध्यात्मिक चेतना के अभाव में लोग अक्सर दुख में डूबे हुए नजर आते हैं, बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं, उदास रहते हैं। क्योंकि जीवन में आप जिसके चिंतन में ऊर्जा लगाते हैं, उससे अंततोगत्वा हासिल कर लेते हैं। क्योंकि ये बड़ा सत्य है, यदि एक बिंदु या विषय पर समस्त शक्ति और ऊर्जा झोंक दी जाए, लगा दी जाए, तो सफलता अवश्यंभावी है, यानी सक्सेस मिलकर रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसा क्या और किसे पाने के लिए किया जाए? धन, संपत्ति, पद, या कोई अवार्ड या सम्मान? क्या है वह जिसके लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी जाए, अपनी चेतना की ताकत झोंक दी जाए? क्योंकि ये सब के सब तो अस्थायी हैं। सब यही रह जाएंगे, छूट जाएंगे, नश्वर हैं, मिट जाएंगे।
यह चुनना ही तो एक आर्ट है, कला है और आध्यात्म का मूल सार है। इस सत्य और तथ्य को जानने के बाद कोई भी आत्मबोध से कम किसी और चीज पर संतुष्ट न होगा, क्योंकि आत्मबोध में ही वह समाहित है जो हर वस्तु से श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है, उत्तम है, सर्वोच्च है, और वो है परम आनंद। जब आप किसी से कोई उम्मीद करने लगते हैं, अपेक्षा पाल लेते हैं, तो आप अनजाने में ही अच्छे संबंधों को बिगाड़ने की शुरुआत कर बैठते हैं। आपको पता नहीं चला कि मैंने चुपके से विषय बदल दिया। ये बिंदु भी बहुत जरूरी है, ये बात भी बहुत जरूरी है। ये बात भी आध्यात्म का बोध है। जब आप किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद करने लगते हैं, तो आपको पता है आप क्या करते हैं? आप उस रिलेशन को खराब करने की शुरुआत कर बैठते हैं, क्योंकि संबंध मधुर तभी तक होता है, रहता है, जबकि दो व्यक्ति एक दूसरे से कोई अपेक्षा नहीं करते। उम्मीद दूसरों से क्यों हो? उम्मीद सदैव स्वयं से होनी चाहिए, न कि औरों से। किसी से अपेक्षा रखने वाले को अपार मानसिक यंत्रणा से गुजरना ही पड़ेगा। जो होता है उसे होने दें। रिजल्ट को छेड़खानी की कोशिश न करें, परिणाम को प्रभावित करने का प्रयास न करें, बल्कि आप अपना ध्यान अपने कर्मों को सुधारने पर लगाएं। फल की आस जन्म लेते ही निष्काम कर्म का सुख विलीन होने लगता है। यदि आप आसमान छूना चाहते हैं, तो अपनी आंतरिक क्षमता को धार दें, खुद को शार्प करें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। बिना कंफर्ट जोन के बाहर निकले प्रगति, उन्नति, सक्सेस पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। अगर आप जानी पहचानी परिस्थितियों से बाहर नहीं निकलते हैं, तो प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन कठिन है। आप में प्रसन्न होने की विलक्षण क्षमता है। यदि आप चाहें तो बहुत दुखी भी हो सकते हैं, और चाहे तो आनंद से सराबोर हो सकते हैं। आनंद और दुख बाहरी कारणों से ज्यादा, अन्य लोगों से ज्यादा आपके अपने ऊपर निर्भर है। अपनी असफलता का ठीकरा लोगों पर फोड़ने की जगह आप अपने भीतर अपनी कमियों की तलाश करें। अपने ईगो यानी अहम पर विजय प्राप्त करें। स्वयं को जीतें। किसी और को जीत के क्या करें? किसी को ब्लेम न करें, किसी को इल्जाम न दें। अगर आप संसार को बदलने की कोशिश करेंगे, तो आप कुछ भी न बदल पाएंगे। एक बड़ी अच्छी गजल का गजल की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि सफर में धूप तो होगी, तो चल सको तो चलो। निदा फाजली साहब के ये कुछ शेर हैं कि सफर में धूप तो होगी, तो चल सको तो चलो। बहुत है भीड़, तुम बच के निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, जो तुम खुद अपने आप को बदल सको तो चलो। इस थॉट को, इस विचार को अलग अलग तरीके से मैंने पहले भी उठाया है। बड़ी अच्छी कथा है। तो आज की कथा में उसको लेते हैं। एक राजा अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। लोगों का हालचाल पूछ रहा था। लोग कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, ये जानने की कोशिश कर रहा था कि चलते चलते उसके पैर में कांटा चुभ गया। अपार पीड़ा हुई उसे, बहुत परेशान हुआ, घाव सा हो गया। उसने विचार किया,
और समूचे साम्राज्य में जितने भी प्रतिभाशाली लोग थे, हुनरमंद थे, विद्वान थे, सबको उसने आमंत्रित किया और उनसे कहा कि ऐसा कोई उपाय खोजा जाए जिससे मेरे पैर में कभी भी कांटा ना चुभ सके। सारे दिमाग वाले बहुत दिनों तक विचार करते रहे, चिंतन मनन करते रहे, मंथन करते रहे और अंततः बहुमत से यह निर्णय लिया गया कि सारे राज्य को चमड़े से ढक दिया जाए। ये खबर सारे राज्य में फैल गई। लोग घबरा उठे, बेचैन हो उठे, किसान कांप उठे। अगर सारी भूमि चमड़े से ढांक दी गई तो अनाज कैसे उत्पन्न होगा? लोग क्या खाएंगे? अगर सारी भूमि चमड़े से ढांक दी गई तो इतने पशु कहां से आएंगे? सब पशुओं को मार दिया जाएगा तो जीवन यापन कैसे होगा? प्राकृतिक असंतुलन से जो प्राकृतिक आपदा आएगी, फिर उसका क्या होगा? अगर पशु कम पड़ गए, कहीं लोगों को मारकर उनकी खाल तो नहीं उतार ली जाएगी? इतने लोग कहां से आएंगे? लोग परेशान हो गए। लाखों लोगों ने राजमहल के द्वार पर हाथ जोड़कर गुहार लगाई कि महाराज ऐसा न करें, कोई और रास्ता ढूंढें, कोई और हल निकालें, कोई दूसरी राह तलाश करें। बात गंभीर थी। पुनः विद्वानों की सभा बुलाई गई। नया रास्ता खोजा गया कि धरती से मिट्टी और कांटे अलग अलग कर दिए जाए। उसको छान करके वो चलने वाली जो जाली आती है उसमें पूरी धरती पे वो कांटे अलग कर दिए जाए। और इस काम में लाखों मजदूर लगा दिए गए। बहुत बड़ा फंड अलॉट कर दिया गया। अब काम शुरू हो गया। कुछ ही दिनों में समूचा राज्य धूल के गुबार में डूब गया। पूरा आसमान ढक गया। चारों तरफ धूल ही धूल, धूल ही धूल। लाखों लोग सफाई का काम कर रहे थे क्योंकि एक भी कांटे को छूटने नहीं देना था, जिससे महाराज को भविष्य में कोई पीड़ा ना हो, कोई कष्ट ना हो, उनके कपड़े खराब ना हो। और इस काम में इतनी धूल उड़ी, इतना धूल का गुबार उड़ा कि सांस लेना दूभर हो गया। लाखों लोग बीमार पड़ गए। सारी प्रजा डर गई। लोगों ने राजा से पुनः गुहार लगाई कि महाराज रक्षा कीजिए, कोई और रास्ता खोजिए, कोई और हल निकालिए। ये क्या है? पुनः मीटिंग हुई और तय हुआ कि पहले इस धूल पर काबू पाया जाए। तो धूल पर काबू कैसे पाए? बारिश दूर थी, मानसून दूर था, कई महीने बाकी थे। तो ये तय हुआ कि इस धूल पर पहले पानी डाला जाए, पहले इस धूल को नीचे किया जाए, इसे हटाया जाए, फिर हल सोचेंगे। हजारों मजदूर इस काम में पुनः लग गए। नदियों में पानी कम होने लगा, तालाब खाली हो गए, चारों तरफ राज्य में पानी भरने लगा। बाढ़ आ गई, कहीं कहीं कीचड़ हो गया और कीचड़ से महामारी फैल गई। ये तो नई मुसीबत खड़ी हो गई। विद्वानों की, ज्ञानियों की, विज्ञानियों की पूरी फौज, पूरी भीड़ बेकार हो गई। राजा तो परेशान हो गया, अब क्या किया जाए। सर पकड़ के बैठा ही था, तभी एक बूढ़ा आदमी भीड़ से उठा और उसने आकर कहा कि राजा साहब, मेरे पास इसका हल है, मेरे पास इसका समाधान है। बोले क्या? उसने अपने पास एक बैग रखा था, झोला। उसने उसमें से एक जोड़ी जूते निकाले और कहा आप इसे पहन लें, अब आज के बाद आपको कोई कांटा ना चुभेगा।
अब आपके आज के बाद आपको कोई कष्ट न होगा। राजा हैरान हो गया, इतना सरल उपाय भी हो सकता था क्या? पैर ढके देखकर वो चकित हो गया। जिसे लाखों विद्वान हल न कर सके, करोड़ों रुपए जिसका समाधान न कर सके, लाखों लोगों की मेहनत जो न कर सकी, एक जोड़ी जूते ने कर दिया। संसार को बदलने की कामना केवल दुख देती है, दूसरों को बदलने की चाहत केवल पीड़ा देती है। स्वयं को बदल लेने से बड़ी से बड़ी मुसीबत सहजता से हल हो सकती है। वही कि सफर में धूप तो होगी, तो चल सको तो चलो। दुनिया अपने हिसाब से बदल देने, दुनिया को जीतने जैसी बात उसी के जहन में आती है जो दुनिया को जानता ही नहीं, इस संसार को पहचानता ही नहीं। अरे इस जगत में तो, इस संसार में तो बड़े बड़े सूरमा जमींदोज हो गए, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। बड़े से बड़े लोग मिट गए जो संसार को जीत लेना चाहते थे, बदल देना चाहते थे। लेकिन ऐसे भी फकीर हुए जिन्होंने खुद को जीतकर जग जीत लिया। दूसरों को हराने का ख्याल बेईमानी है। उन फकीरों ने स्वयं को जीता जो झीनी झीनी चदरिया बुनते बुनते खुद में खुदा को पा गए और दूसरों के काम आ गए। दूसरों को हराने का ख्याल बेईमानी है। उनको जीतना सीखें, लोगों का दिल जीतना सीखें। बाहर लोगों में कमियां ना निकालें, अपनी कमियों की तलाश करें, अपने भीतर जाएं। हर लम्हे का, हर पल का सदुपयोग करें, क्योंकि जीवन हर क्षण, हर पल बीता जा रहा है। छोटी प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता में हम अपने जीवन के अनमोल लम्हे लुटाए जा रहे, अमूलक पल बिताए जा रहे और अनमोल कीमती जीवन गंवाए चले जा रहे। भविष्य की कीमत पर हम न जाने क्या करने की मंशा रखते हैं। अरे भाई, कल के बारे में सोचेंगे जब वर्तमान ही न बचेगा तो भविष्य संवरेगा कहाँ से? हमेशा तो सबसे कीमती चीज है वो प्रेजेंट है, आज, अभी, यानी अपना वर्तमान। वर्तमान लम्हों में वक्त ज्यादा हसीन होता है, दिलकश होता है, खूबसूरत होता है। हमारा आज और अभी ब्रह्मांड की सबसे सुंदर रचना है, सबसे अनोखी अभिव्यक्ति है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आज को ठीक करना है, अपने आप को ठीक करना है, अपने इस वर्तमान लम्हे को दुरुस्त करना है। मैंने पहले भी बताया है कि भय से पृथक होकर, घृणा से इतर, संदेह से परे, राग द्वेष से जुदा, अहम से मुक्त, प्रेम से युक्त, करुणा से सराबोर, दया से उत्प्रोत, प्रकृति, प्रभु और गुरु के समक्ष स्वयं का समर्पण सहज, सरल, निर्मल आपको बना देगा और आपका समूचा जीवन स्वमेव सुधर जाएगा, निखर जाएगा। आप वो नहीं करना चाहते जो आपके लिए अच्छा है, आप बस दूसरों से बेहतर करना चाहते। आपको अपनी जरूरतों की चिंता नहीं है, आपको चिंता ये है कि उसका घर बेहतर है, उसकी गाड़ी बेहतर है, उसकी जॉब बेहतर है, उसका बैंक बैलेंस बेहतर है। हम तो कुछ कर ही ना सके, ये कोई बात हुई भला? अगर आप अपने कर्म में आनंदित हैं, अपने काम से खुश हैं, कौन क्या करता है इसकी फिक्र आप करें ही क्यों? थोड़ा सा गहराई में जाकर के विचार करेंगे तो जान जाएंगे
और सब कुछ पहचान जाएंगे। इस जहां में हर कोई अपना मुकद्दर लेके आया है, तो जो करें अच्छे से अच्छा करें, और जो बोले सबसे अच्छा बोले। एक बात और कि तूफान बहुत शक्तिशाली होता है। उसकी शक्ति आती कहाँ से है, उसकी शक्ति का अंदाजा कैसे होता है? कहते हैं कि तूफान के पहले शांति बहुत हो जाती है। इसका अर्थ जानते हैं? इस तूफान की शक्ति वातावरण में पसरी शांति यानी निर्वात पर निर्भर होती है। इस बात पर गौर कीजिएगा। आज एक ये नया सब्जेक्ट आपको देता हूं, आपको विचार करने के लिए एक नया विषय मिल गया कि वातावरण में पसरी शांति यानी निर्वात, शांति जो है वो उसके निर्वात पर निर्भर है। वातावरण में शांति की ताकत, वातावरण में जो तूफान है वो शांति पर निर्भर है। शांति यानी निर्वात। तो यूं समझिए कि जितनी गहरी शांति होगी, जितना बड़ा निर्वात होगा, तूफान उतना ही बड़ा होगा, उतना ही ताकतवर होगा, या उतना ही खतरनाक होगा। आप किसी भी कर्म को अंजाम दे सकते हैं। कर्म की सफलता इस पर निर्भर करती है कि उसे ताकतवर बनाने वाले संकल्प में कितनी शक्ति है और आपके भीतर कितनी शांति है। कमजोर संकल्प से कर्म का फूल नहीं खिला करता। इसलिए तूफान को नहीं, निर्वात को देखें। आपको क्या बनना है, इसके पहले आप अपने लक्ष्य को पहचानें और अपने भीतर शांति का प्रयोजन करें। कर्म पर नहीं, कर्म से पहले अपने संकल्प पर ध्यान लगाएं और फिर कर्म को बेहतर बढ़ाएं। इससे आपकी शक्ति बढ़ेगी। और ये सब शब्द योग से सहज ही संभव है। शब्द योग, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि इसके 3 हिस्से बताए गए। मेरे गुरु महाराज परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इसके 3 हिस्से से परिचित कराया है। सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन यानी स्मरण। आप जो स्मरण करेंगे वो पालेंगे। आपके दिमाग में अगर कोई डील है, डील का स्मरण करते हैं, तो आप देखते हैं कि वो डील आपको मिल जाती है। बस वही, जिस लक्ष्य को फोकस करेंगे, स्मरण या पुकारना, सिमरना, आवाज देना, तो हमेशा अच्छे विचारों का स्मरण करें। लेकिन यहाँ पर सिमरन के लिए कोई मंत्र है क्या? आपके पास कोई भी मंत्र हो सकता है। कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भाव उतरहि पारा। ये नाम का भेद तो बहुत गहरा है। लेकिन जिसके पास कोई नाम नहीं है, मंत्र नहीं है, तो उसके लिए बड़ा आसान सा नाम और मंत्र है, वो है जय गुरुदेव। तो अब उसके लिए माला जरूरी है क्या? जरूरी तो नहीं है। पर माला होती है तो मालिक याद आता है, यानी आप अपने लक्ष्य से विस्मृत नहीं होते। नहीं तो ऐसे आप नाम कितनी देर लेंगे? अगर आपके ऊपर कोई नियंत्रण ना हो, कोई अंकुश ना हो, तो आप निरंकुश हो जाते हैं और फिर अपनी मन मर्जी के मालिक हो जाते हैं, और आपका मन आपको बरगला देता है। तो आज हम इस पे और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। तो सुमिरन आपको पता है, और जिनको नहीं पता उनको भी पता हो गया। सुमिरन के बारे में किसी और सेशन में विस्तार से बात करेंगे। ध्यान। ध्यान का मतलब है, ध्यान और भजन दोनों अपने हिडन सेंसेस को एक्टिवेट करने का नाम है, और इनका यही काम है। ध्यान का अर्थ है देखना, और भजन का अर्थ है सुनना, गाना गाना। ये भजन बाहरी है। आंतरिक भजन भज और श्रवण, सुनना। क्यों सुने? ये बहुत कमाल की टेक्निक है। अब जब आप रेगुलर बेसिस पे करना शुरू करते हैं, तो आपके भीतर शक्ति बहुत बढ़ जाती है। इसमें कोई पैसे नहीं खर्च होते, इसमें कोई पैसे नहीं खर्च होते।
मैं अभी पिछले महीने आपके ह्यूस्टन में ही था। काफी समय मैंने वहां बिताया। करीब 5 हफ्ते का वहां पर प्रवास था। 4 हफ्ते ह्यूस्टन में और 8-10 दिन ईस्ट कोस्ट में रहा। आप सबके पास आकर के मुझे बड़ा आनंद होता है। खुद के बारे में सोचना ये तो हर कोई कर लेता है, लेकिन दूसरों का दुख का दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे नाम। तो दूसरों के बारे में भी सोचें। ये कर्म है, एक प्रकार का कर्म है, क्योंकि ये समूचा संसार कर्मों के विधान में बंधा है। कर्म प्रधान, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो आप उत्तम कर्म करें, श्रेष्ठ कर्म करें, और इंडिया हाउस जैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े। इस ऑर्गेनाइजेशन को मैं बहुत करीब से जानता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये सारे के सारे लोग, इसके सारे ट्रस्टीज, सारा समूचा मैनेजमेंट और इसके सारे मेंबर्स सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए हर क्षण, हर पल प्रयत्नशील हैं। आप इनसे जुड़े। लेकिन अगर आप दूर हैं, ह्यूस्टन में नहीं हैं, तो भी आप उनसे जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप बाहर हैं, तो किसी और भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से आपको जुड़ना चाहिए। यानी कुल मिलाकर आशय ये है कि आप जो कुछ करते हैं उसमें थोड़ा सा कर्म औरों के लिए भी करना चाहिए, दूसरों की भी फिक्र करनी चाहिए। ये आपके अंतर मन में अपार शांति बिखेर देगा। आपको बहुत सुकून मिलेगा। जब आप खाली बैठेंगे तो आपके भीतर बेचैनी नहीं होगी, सहजता होगी, स्निग्धता होगी, पवित्रता होगी, शुद्धता होगी और अपार शांति होगी। और जब आपके भीतर अंतर्मन में शांति होगी, दूसरों के लिए कुछ करने का सुख होगा, तब आप अपने से, स्वयं से जान पहचान अच्छी तरह से कर पाएंगे और खुद में बैठे खुदा को जान पाएंगे, पहचान पाएंगे। ध्यान पर बैठते हैं। ध्यान का अर्थ आंख बंद करना नहीं होता। ध्यान का ध्यान का अर्थ है कि अनंतों जन्मों से, अनंतों काल खंड से आपकी जो बंद आंखें हैं, जो हिडन सेंसेस हैं, जो सुप्त इंद्रियां हैं, खुद को सक्रिय कर लेना। तो इसकी शुरुआत पहले यहां से कर दें। ऐसे तो शरीर में 7 चक्र हैं, लेकिन ये छठा चक्र है, ये आज्ञा चक्र है। मैंने पहले भी कई बार बताया है कि यहाँ पर अभ्यास क्यों कराया जाता है। मूलाधार पर भी कर सकते हैं, उसके आगे के चक्रों पर भी अभ्यास कर सकते हैं। उनका प्रयोजन अलग अलग है। अगर आपको सिर्फ उस चक्र से काम लेना है तो आप जरूर उस पर फोकस करें, लेकिन कलयुग में इतना समय आपके पास नहीं कि आप एक चक्र से दूसरे चक्र पर जा सकें। इसलिए यहाँ पर मूला ये आज्ञा चक्र पर केंद्रित करते हैं। आज्ञा चक्र यानी ऐसा चक्र जिसके एक्टिवेट होते ही, जिसके सक्रिय होते ही आप आज्ञा देने के काबिल बन जाते हैं। आप जो आज्ञा देते हैं वो पूरी हो जाती है। और जैसे ही आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है, ये सहस्त्रार यानी हजारों, सहस्त्रों पुष्प खिल उठते हैं ऊपर की तरफ, उन्मुख, अपने लक्ष्य की तरफ, परम चेतना की तरफ। तो बहुत से लोग कहते हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं प्रभु को नहीं मानता। आप खुद को माने। आप किसी को माने ना माने, आप स्वयं को माने। किसी भी प्रकार से आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं, किसी भी मजहब और रिलीजन के हो सकते हैं। आप अपनी आत्मिक शक्ति का विकास करें, बिना मतलब के बातों में खुद को न उलझाएं और स्वयं पर फोकस करें। और बैठते हैं ध्यान पर। ध्यान यानी दोनों आंखों के मध्य केंद्रित करना, बाहर की आंखों को देंगे विराम और करेंगे अपना काम। देखेंगे सीधे, एक सीध में, सामने की तरफ,
कि बाहर की बंद आंखों से लेकिन अंदर की आंखें खोलने की कोशिश करेंगे। एक बिंदु पर फोकस करेंगे, गहरी गहरी सांस सहजता से लेंगे, यानी सांसों पर ध्यान अभी नहीं देना, सांस पर ध्यान देने की क्रिया प्रक्रिया दूसरी है। शब्द योग में आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। तो इसके लिए जो नए लोग हैं, पुरानों को तो पता है, एक व्यवस्था ऐसी की जाती है कि आगे ऐसे ढक लिया जाता है, इससे एक रूम क्रिएट हो जाता है। और नीचे भी कर सकते हैं, जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं है वो नीचे भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि इससे अब एक और लेयर क्रिएट हो गई। अब आपको फोकस करने में आसानी होती है। अब कोई भी लाइट आपकी आंख के सामने से नहीं गुजरेगी, कोई भी आ, बाहरी अवस्था या व्यवस्था आपके ध्यान को भंग नहीं करेगी। तो आप सब आंख बंद कर लें, सामने देखें, गहरी सांस ले लें, सहज हो जाएं, सांसों से ध्यान अदा करके दोनों आंखों के मध्य ले जाएं। सामने देखें, बहुत गहराई है, आगे बढ़ें गति से, बहुत आगे चलें, रॉकेट की स्पीड से, बहुत तीव्र गति से, बहुत तेज कदम। अब यहाँ से सामने देखने की कोशिश करें, आगे आपको एक ब्लैक स्पॉट नजर आएगा, उस पर फोकस करने की कोशिश करें। अगर ब्लैक स्पॉट नजर ना आए तब तक आप इन दोनों आंखों के मध्य में एक सर्कल में एक चक्कर लगाएं, परिक्रमा करें, और फिर उसके बाद पुनः सीध में देखने की कोशिश करें। अंतर में सरलता हो, सहजता हो, निर्विचार हो, निर्विकार भाव से आप हो, कोई शिकवा ना हो, शिकायत ना हो। आपके हृदय में, अंतर मन में शुक्राना हो उस प्रभु के लिए, उस प्रकृति के लिए जिसने आपको अनोखा जीवन दिया है, जिसने आपको बहुत कुछ अर्पित और समर्पित किया है। उसका शुक्राना करके, सबके लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना करके सामने देखें। ये जो आपको सामने कुछ नहीं दिख रहा, बहुत से लोगों को, कुछ लोगों को हल्का का प्रकाश दिखने लगा है, लेकिन कई सारे लोगों को, बहुत लोगों को सामने एक कर्टन सा दिखता है। दरअसल सारा खेल इस कर्टन के, इस पर्दे के उस तरफ है।
जब आप नियमित रूप से इस कर्टन पर नॉक करते हैं, दस्तक देते हैं, नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, तब ये कर्टन घिस जाता है। ये कर्टन कुछ नहीं है, आपके अनंतों जन्मों का जखीरा है, ऐसा आध्यात्म कहता है। आप इसे माने न माने, लेकिन जब आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, आपको भले ही कुछ दिखे ना, कुछ दिखाई या सुनाई ना दे, आपके भीतर बल बहुत आ जाएगा, संबल बहुत आ जाएगा, ताकत बहुत आ जाएगी, शक्ति का सूत्रपात, शक्तिपात होने लगेगा। आपके भीतर फूल खिलने लगेंगे, आपके भीतर शनय शनय आनंद व्याप्त हो जाएगा। तो ये सारा खेल इस कर्टन के उस तरफ जाने का है। दीवार के उस पार कोई बस्ती जरूर है। तो नियमित रूप से इस प्रैक्टिस से जब भी आप उस पल का दीदार कर पाने में सफल हो जाएंगे, उसमें घटित ऐसा होगा कि एक चमक पैदा होगी, एक किरण से, जैसे हीरा चमकता है, जैसे कोई तारा टिमटिमाता है, बिल्कुल उसी तरह से। जैसे ही वो तारे की चमक, सितारे की टिमटिमाहट आपको महसूस हो, दिखाई दे, आपको तुरंत उसके साथ उसके मूल की तरफ बढ़ना है, उसके सोर्स की तरफ बढ़ना है, उस रोशनी के। यानी आपको उस कर्टन के भीतर उस छिद्र के द्वारा प्रविष्ट हो जाना है। और जैसे ही आप इस घटना के साक्षी बन पाए, आपका जीवन बदल जाएगा। तो ये ध्यान का अभ्यास करते रहे। इस पे रेगुलर बेसिस पे कम से कम आपको आधा घंटा देना चाहिए, हाफ एन आवर। वैसे ही धीरे धीरे इसमें समय आपको बढ़ाना चाहिए। इससे आपके भीतर शक्ति बहुत आएगी, ताकत बहुत आ जाएगी। जो पुराने लोग जुड़े हैं, मैंने उनसे कहा है कि आपको 2.5 घंटे देने चाहिए, लेकिन जो नए लोग हैं 15 मिनट से शुरू करें, आधे घंटे तक ले जाएं, और उसके बाद जितनी भी मर्जी हो, दिन में जब भी अवसर मिले, मौका मिले, खुद को दोनों आंखों के बीच में समेटने का अभ्यास करते रहे। एक बिंदु पर लाने की ये जो कोशिश है, जिसको आप ध्यान कहते हैं, इसे बच्चे भी कर सकते हैं जो 5 साल से ऊपर के हैं। इससे फायदा क्या होगा? बच्चों का फोकस ठीक हो जाएगा, एक बिंदु पर वो फोकस कर पाएंगे, और ध्यान और भजन से लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन में वो बैलेंस बिठा पाएंगे, तालमेल कर पाएंगे, सामंजस्य रख पाएंगे। उनके मार्क्स अच्छे आएंगे, रिजल्ट अच्छे आएंगे। जो करियर में है, जो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उनके काम में कमाल होने लगेगा। लेकिन ये बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट भी नहीं है। इसका मेन प्रोडक्ट तो कुछ और है। वो अंतर यात्रा, वो गहराई कुछ और है। तो जब आप अभ्यास करेंगे और उस लक्ष्य को पाएंगे, तभी समझ पाएंगे। ध्यान के बाद इसका जो तीसरा अंग है, भजन। भजन के लिए बाहरी कानों को विश्राम देकर, विराम देकर, आपको दोनों आंख के मध्य से ऊपर की तरफ चढ़ना है। और जो साउंड वेव आपको अक्सर सन्नाटे में, शांति में सुनाई पड़ती है, एक झंझनाहट सी, आपको यहाँ से सुनने की प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। और जितनी भी आवाजें आ रही हैं, जो झंझनाहट अभी भी आपको सुनाई पड़ रही है, जो लोग शांति में बैठे हैं, उनको ये सारी जो साउंड्स हैं, ये ऑर्केस्ट्रा जैसा है, ये जखीरा है, बहुत सारी ध्वनियां हैं इसमें। इसको अलग अलग करना है। जब इस ध्वनि को आप अलग करेंगे, तो बहुत कुछ पाएंगे। मैंने पहले ही बताया, एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 2-5 मिनट का एक अभ्यास करते हैं। आप ऐसे बैठ सकते हैं, नए लोगों के लिए आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, जैसे मर्जी हो वैसे बैठ सकते हैं। तो बाहरी कानों को आराम दे करके आप ऊंचा ध्यान दे करके सुनने की कोशिश करें।
आप धीरे धीरे वापस लौट आए, सहजता से, आराम से। कभी भी साधन भजन में, यानी सिमरन ध्यान भजन में अचानक से आंख न खोलें, धीरे धीरे लौटें, दोनों आंखों के बीच। ये जो आपने, जो नए लोगों ने जो ध्वनि सुनी, वो बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक छोटी घंटी होती है, हिंदुओं के घरों में होती है, और वो गति से बजाई जाती है। जब आप इस पर फोकस करेंगे तो कुछ समय के बाद, कुछ गहरे अभ्यास के बाद, ये घंटी घंटा बन जाएगी। वही जो मंत्रों में होता है, वही जो चर्च में होता है। जब आप उस पर भी फोकस करेंगे तो बहुत सारी ध्वनियों के साक्षी बनेंगे। शब्द योग के अभ्यास से आपका जीवन संवर जाता है, आपका लौकिक जीवन निखर जाता है, और पारलौकिक जीवन का आपको पता चलता है, सुराग मिलता है, खबर मिलती है। क्योंकि ये देह तो मिट जाएगा, आज नहीं तो कल। क्योंकि ये देह जन्मा है, ये देह बना है। इस देह के पहले कहाँ थे आप, पता नहीं। कुछ तो कहते हैं हम थे ही नहीं और रहेंगे ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि हम भगवान के पास जाएंगे। अगर आपको कुछ भी बोध होगा, भगवान की प्राप्ति होगी, तो जीते जी होगी। आपको कुछ भी सुराग मिलेगा, पता चलेगा, तो जीते जी मिलेगा। मरने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप सोचते हैं कि ये यंग एज की चीज नहीं है, जवानी की बात नहीं है, सब बुढ़ापे की बात है, तो आपकी सोच बहुत गलत है। जितनी कम एज में हम अपने हिडन सेंसेस को एक्टिवेट कर लेंगे, जीवन हमारा उतना ही अद्भुत होगा और विलक्षण होगा। आपको इसका एहसास नहीं है। तो आप सब नियमित रूप से अभ्यास करें, कोशिश करें। अब आज के मुद्दा, आज दो मुद्राओं पे बात करेंगे। पहले एक सांस की प्रक्रिया पर हम बात करेंगे। पहले भी मैंने बताई है। अगर मन बहुत बेचैन रहता है, किसी किसी को चिल्लाने का, रोने का मन करता है, शिकायत बहुत रहती है, घबराहट और डर का बोध होता है, एहसास होता है, कोई नशा करने लगता है, ड्रग्स का या अल्कोहल का उसकी आदत पड़ जाती है, तो क्या करें? बड़ा आसान तरीका है। दाहिनी नासिका को, राइट नोस्ट्रल को बंद कर दें फिंगर्स से, उंगली से, और लेफ्ट से, बाएं से गहरी गहरी सांस लें। इसे कम से कम एक साथ एक सेशन में 10 मिनट तक करने की कोशिश करें, और दिन में ये कई बार करने की कोशिश करें। आपके भीतर बल आ जाएगा, आत्मबल आ जाएगा। नशे से आपको विरक्ति होने लगेगी, आपका आत्मविश्वास इंक्रीज होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। अगर आपको अपनी कोई बात, आदत या बाहरी कोई समस्या या कोई व्यक्ति से परेशानी हो रही है, कोई परेशान कर रहा है, आप किसी स्थिति परिस्थिति पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, काबू आपका नहीं है, या किसी विशिष्ट परिस्थितियों से आप त्रस्त हैं, ग्रस्त हैं, तो आप ये सबसे छोटी उंगली और इस अंगूठे को ये जोड़ लें, और ये तीन उंगलियों को एक साथ रख लें, और कुछ देर इस तरह से बैठने की कोशिश करें और ध्यान में बैठ जाएं। ध्यान रहेगी, ये तीनों उंगलियां एक सीध में होनी चाहिए, और पूरा संसार, पूरा जगत पीले रंग का है, ऐसी कल्पना करें। जैसे हल्दी का पीला रंग, ऐसी कल्पना करें। आपकी समस्या का निराकरण होने लगे। आज की वनस्पति बड़ी सुंदर वनस्पति है,
शायद मैंने पहले बात की है या नहीं की है, क्योंकि मैं बात करता रहता हूँ इस वनस्पति के बारे में। भारतीय यानी देसी घरों में ये वनस्पति मिल जाती है, इसे कोरिएंडर कहते हैं, धनिया। धनिया धनिया के बीज लक्ष्मी पूजन में भी इस्तेमाल होते हैं गुड़ के साथ, और ये इसकी पत्तियां काफी देसी सब्जियों में इस्तेमाल की जाती हैं। धनिया यानी धन को आकर्षित करने की वनस्पति। धनिया ज्यादा इस्तेमाल करने से, सूप फॉर्म में या दाल में डाल करके, सब्जी में ज्यादा डाल करके, मस्तिष्क में कुछ ऐसा स्पंदन होता है जिससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपकी मानसिक क्षमता बढ़ती है, और आप धन धन कमाने के, धनार्जन के नए नए सोर्सेज ढूंढ लेते हैं। धनिया किडनी के लिए बहुत कमाल की है। ये किडनी की क्लिनजिंग का भी बड़ा अच्छा काम करती है। जिसको किडनी की थोड़ी बहुत समस्या हो रही है, यूरिन में परेशानी आती है, ड्रॉप ड्रॉप करके यूरिन पास होती है, तो वो धनिया पानी में, 1 लीटर पानी में धनिया को उबाल लें। जब 10-15%, 20% पानी कम हो जाए, तब उसे वो सुबह सुबह पीना शुरू कर दें, कमाल हो जाए। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय हमने उठाया था, आपका घर। पिछले वेबिनार में हमने इस पर बात की थी। दरअसल हमारा जो शरीर है, इसमें कई सारे अंग प्रत्यंग हैं। इसके अलावा 7 सेंटर हैं, 7 केंद्र हैं, जिनको हम 7 चक्र कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में भी ऐसे बहुत से केंद्र होते हैं? इसी को आपने वास्तु कहा है। वास्तु पुरुष की कल्पना भूखंड में एक ऐसे औंधे मुंह पड़े देवता या पुरुष के रूप में की जाती है, जिसमें उनका मुख ईशान कोण की तरफ है और पैर नैऋत्य कोण की तरफ है। उनकी भुजाएं व कंधे वायव्य और आग्नेय कोण की तरफ बढ़े हुए हैं। भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, मैं, नारद, शंकर, इंद्र, ब्रह्मा, कुमार, नंदीश्वर, शौनक, गर्ग, वासुदेव, अनिरुद्ध, शुक्र तथा बृहस्पति, इन 18 को वास्तुशास्त्र का उपदेष्टा माना जाता है। शायद एक आध छूट रहा है कोई। तो इसमें मैंने उत्तर दिशा की पिछली बार बात की थी कि उत्तर एक ऐसी दिशा है जहां से चुंबकीय तरंगें आपके आवास, निवास या ऑफिस में, यानी उस प्रांगण में अ, अंदर प्रविष्ट होती हैं। चुंबकीय तरंगें, जो मैग्नेटिक फोर्स हैं, ये ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको प्रभावित करती है, और इससे आपकी हेल्थ पर असर होता है। ये जो नॉर्थ से जो फोर्स, नॉर्थ की जो फोर्स है, इसके ये जिस डायरेक्शन के जो लॉर्ड हैं, वो कुबेर कहे गए हैं। बुध इस दिशा के स्वामी हैं। इस दिशा को आ, ये जो है यहाँ पर कहते हैं कि यहीं से धन का आगमन होता है। और इस बारे में प्राचीन काल में दिशा निर्धारण के लिए, अभी तो घड़ियां हैं, अभी तो वो कंपास है, लेकिन पहले दिशा निर्धारण के लिए प्रातःकाल व मध्याह्न के पश्चात एक बिंदु पर एक छड़ी लगा करके, एक स्टिक खड़ी करके, सूर्य रश्मि द्वारा पड़ रही छड़ी की परछाई तथा उत्तरायण व दक्षिणायन काल की गणना के आधार पर इसका दिशा का निर्णय करते थे। तो इस दिशा से चुंबकीय तरंगों का भवन में प्रवेश होता है, ये मैंने बताया। और इसके जो अधिपति और रावण के भाई कुबेर हैं, कुबेर रावण के सौतेले भाई हैं, इनको धन का देवता भी कहा जाता है। बुध ग्रह जो है उत्तर के स्वामी है, और उत्तर दिशा मातृस्थान भी कहा गया है। ये धन की दिशा भी मानी जाती है। अब ये है कि मुख्य द्वार अगर इस तरफ हो तो उत्तम होगा, लेकिन खाली इतना पर्याप्त नहीं है, इस पर डिटेल में हम बात करेंगे।
इस डायरेक्शन में टॉयलेट और किचन या फिर ट्रैश यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इससे बहुत परेशानी होती है। इस दिशा के निर्माण में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए कि इस डायरेक्शन में जो फ्लोर लेवल है वो थोड़ा सा नीचे होनी चाहिए और यहाँ खुला खुला होना चाहिए। काफ़ी यहाँ पे खिड़की दरवाजे हों तो अच्छा है। यहाँ पर बरामदा, पोर्टिको, वॉश बेसिन हो तो अच्छा है, या पानी का कोई भी फाउंटेन हो तो अच्छा है। तो मैंने बात की थी कि देह में 7 चक्र होते हैं, तो ऐसे ही आपके घर में 45 केंद्र होते हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। और इन केंद्रों के 45 इनको 45 देवता कहा गया है। इसमें कमाल ये है कि बहुत टेक्निकल बातें हैं ये बकवास नहीं है। ये कोई देवी देवता की बातें, एनर्जी की बात है। जैसे कि हवा, पानी, आप इसको महसूस करते हैं, वैसे इन डायरेक्शन को भी महसूस करते हैं। तो ये बाहर की जो फोर्सेस होती हैं, ये 33 है, अंदर 32 है, अंदर के 13 हैं। ये कुल मिला के 45 होते हैं। तो जल्दी जल्दी थोड़ी सी बात करते हैं, शॉर्ट में बात करेंगे। तो जो पहला है उसको ब्रह्मा कहते हैं। वो ब्रह्मा अलग है, ये इसको उस जगह को ब्रह्मा कहते हैं, उस चक्र को या उस पार्ट को। तो 45 देखिए उस देवता को। तो अ, ये ब्रह्म स्थान के स्वामी होते हैं। सेकंड है भूधर। भूधर इनका जो स्थान है वो नॉर्थ में है। और ये फीलिंग्स, अभिव्यक्ति को कंट्रोल करते हैं। आर्यमा, ये थर्ड फोर्स है, थर्ड एनर्जी है, जो सबको भौतिक दुनिया और आपको जोड़ने का काम करती है। ये ब्राइड एंड ग्रूम यानी दूल्हे दुल्हन को मिलाने और विकास की प्रक्रिया को, अ, वंश चलाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करती है। और पूर्व दिशा पर इसका नियंत्रण है विवस्वान। ये चौथी फोर्स है, चौथा देवता कह लें इसे। ये चेंजेस को, परिवर्तन को नियंत्रित करता है और प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। इनका जो स्थान है वो साउथ में है। मित्र, ये प्रेरणा देते हैं, इंस्पिरेशन। आप इससे जो घर में जो किसी बात सुन के इंस्पायर होते हैं, मतलब ये मित्र एक्टिवेट हैं। और जो उत्तेजना है, सेंसेशन, इसकी शक्ति के मालिक हैं। और ये आपको बाहर और बाहरी दुनिया से बांधे रखते हैं। कम्युनिकेशन के भी लॉर्ड हैं। पश्चिम इनका स्थान है। आप, ये 6th देवता हैं। इनके पास हील करने की पावर है, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। अ, जिस घर में ये एक्टिवेट होते हैं वहां पर बीमारियां नहीं आती, मुसीबतों को झेलने की शक्ति देते हैं। ये इंसानों को स्ट्रेंथ देते हैं और विजन देते हैं। और जल की सभी जितनी राशियां हैं इनसे ही चलामान रहती हैं। इनका जो स्थान है वो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, और उसके नॉर्थ के हिस्से 8 हिस्से कर दें तो 7वां हिस्सा। और नॉर्थ ईस्ट में N8, N7 और N8 में है। तो 7वें जो देवता है वो आप वत्स हैं। ये स्ट्रेटजी मेकर है। और इसको पूरा करने की, यहाँ पर जो इस आवास में लोग निवास करते हैं उनको योग्यता देते हैं, अगर ये एक्टिवेटेड है तो। ये भी बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं। सीधी बीमारियों से लड़ने की ताकत ना देकर के जो मेडिसिन यहाँ पर ली जाती हैं वहाँ पर तो शक्ति देते हैं। बहुत से ऐसे क्लिनिक होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पर जाके इलाज हो जाता है। इसका मतलब कि वहाँ पर आप फर्स्ट एक्टिवेटेड है। तो ये सब आपको मैं बताऊंगा धीरे धीरे। अभी 3 मिनट और बचे हुए हैं, तो और बात करते हैं। अभी तो 7 के बारे ही बात किया। इनका जो स्थान है ये उत्तर पूर्व E1 और E2 में है। ये E1 E2
ये जब आप स्टडी करेंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी जानकारी के लिए बता दूं, आप जब इस वीडियो को बाद में देखेंगे तो इसे नोट कर लेंगे, तब आपको समझ में आने लगेगा सब। सविता, यह ध्यान की, मेडिटेशन की शक्ति को बढ़ाता है, यानी आपकी बिखरी हुई एनर्जी को एक करता है। ये शक्ति आ, परेशानियों का सलूशन ढूंढने में हेल्पफुल होती है। ये आपके भीतर किसी भी काम को शुरू करने की जो इच्छा है उसको मजबूत करती है और प्रेरणा देती है। आ, ये बहुत कमाल की एनर्जी मानी गई है। ये देव स्थान की तरफ से जब आगे बढ़ते हैं तो इनका जो स्थान है, तो जो राइट में बढ़ते हैं तो पूर्व, यानी कि ईशान कोण से जब आगे बढ़ते हैं तो ईस्ट, साउथ ईस्ट इनका स्थान है। इसको यूं समझें कि ईस्ट में जो सातवां और आठवां हिस्सा है वो इनका स्थान है। नाइन्थ सवित्र। अब जो गायत्री मंत्र पढ़ा जाता है, तो गायत्री मंत्र की जो एनर्जी है वो सवित्र है, लोगों को पता नहीं है। तो अ, ये बहुत कमाल की एनर्जी है। ये इमेज बनाती है, आपकी छवि अच्छी रखती है, और हर काम में अ, आपके भीतर संकल्प शक्ति भरती है, और आपके टैलेंट को ये दिखाती है, टैलेंटेड बनाती है। ये आपको विकसित करती है, आपकी देह को और आपकी आंतरिक योग्यता को ये बढ़ाती है। यहाँ हर तरह की चीजें रखी जा सकती हैं। इनका जो स्थान है वो साउथ ईस्ट में, अ, ये साउथ से बिगनिंग में, यानी एस वन, और दक्षिण दक्षिण पूर्व में S2, S1 और S2 है। इंद्र, ये धन के प्राथमिक देव और रक्षक हैं। धन तो ठीक है, आपने समझ लिया कि कुबेर, लेकिन धन की रक्षा कौन करेगा? धन बनाए कौन रखेगा? तो जहाँ पे इंद्र एक्टिवेटेड होते हैं वहां पर धन की रक्षा होती है और धन बना रहता है। और ये कंसीव करने की ताकत देते हैं। डिलीवरी के समय ये जिंदगी बचाते हैं वुड बी मदर की, और जो बेबी आने वाला होता है उसकी। ये जो पावर है, ये जो फोर्स है, ये थॉट प्रोसेस, डेवलपमेंट, जिंदगी जीने की शक्ति और लॉन्ग लाइफ देते हैं। इनकी जो दिशा है, इनका जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट। इसको यूं समझें कि S7 और S8 है। तो अभी तो हम 10 ही ताकत तक, 10 ही फोर्सेस तक पहुंचे, यानी कि 45 देवताओं में से 10 की बात की है। असल में मुझे आपको बहुत कुछ सिखाना बताना है, लेकिन मेरा काम ये नहीं है। अभी तो 45 में से 35 बचे हुए हैं। इन पर हम लोग बात करेंगे अगले वेबिनार में। लेकिन मेरा मुख्य काम ये नहीं है। मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ इस देह में। मैंने कॉर्पोरेट लाइफ में काम किया है, तो कॉर्पोरेट की चीजें जानता हूँ, उसके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं मेरे पास में। इकोनॉमी को समझता हूँ, इकोनॉमिक्स का भी स्टूडेंट रहा हूँ, साइंस का भी स्टूडेंट रहा हूँ, मैनेजमेंट का भी स्टूडेंट रहा हूँ। तो मैंने इस जीवन में बहुत कुछ जाना है, सीखा है, लेकिन असली चीज कुछ और है। ये सारी बातें जो सिखाना, ये तो केवल बहाना है। मुझे तो आपके भीतर सोए हुए आपको जगाना है। मुख्य मेन प्रोडक्ट तो शब्द योग है। आपके भीतर नाम का बीज डालना है। ये सारे तो बहाने हैं। ये तो सारे आपको, आपके भीतर जिज्ञासा भरना है। ये ठीक है, ये जो साइंस है ये बहुत कमाल की है, ये बहुत कमाल की है। इन सब का मुझे भान और ज्ञान है, तो मैं ये तो सब कुछ आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। लेकिन मूल चीज है सुमरन, ध्यान और भजन। अपने भीतर आत्मबोध करना, अपने भीतर उस सदगुरु को और प्रभु को खोजना, उसकी तलाश करना।
सारा रास्ता आपके अपने भीतर से जाता है। आप बहुत शक्तिशाली हैं। आप बहुत सुंदर जीवन जिए, प्रफुल्लित रहें, आनंदित रहें, अपने लिए जिए, अपने परिवार के लिए जिए और दूसरों के लिए भी जिए। इंडिया हाउस के इस वेबिनार में मैं फिर से कहूंगा कि इंडिया हाउस जैसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करें। जय गुरुदेव।